नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए सुपर फास्ट क्वेश्चन का ये सेशन। इसमें आपके 50 क्वेश्चन है, सुपर फास्ट 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी पहली बार आए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। पुराने स्टूडेंट अभी से लाइक कर दो भैया। क्या कमी रह गई है कि आप लोग लाइक बहुत कम करते हो? प्लीज़ लाइक कर दो यदि वीडियो देख रहे हो तो। आपको यदि कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स खुला है। कुछ भी यदि आपको क्वेश्चन में डाउट हो रहा है या आप किस टाइप के क्वेश्चन चाहते हो, क्या चाह रहे हो, हम आपको यहाँ पढ़ाने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करिए, बिल्कुल बिंदास होकर कमेंट करिए। सबके कमेंट में पढ़ता हूँ। जो भी आपको चाहिए, स्पीड में चाहिए, आराम से चाहिए, क्वेश्चन क्या चाहिए, साइंस चाहिए, जीके चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी चाहिए आप अपना कमेंट में कमेंट ज़रूर किया करो। उससे हमें पता चलता है कि आप लोगों को हम और क्या प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो सुपर फास्ट क्वेश्चन का ये सीरीज हम करते हैं बिल्कुल स्टार्ट। आज के लिए आपको एक टिप्स है। 100 किताबों को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 100 बार पढ़िए। रिवीजन उतना ही जरूरी है जितना आप किसी चीज को पहली बार पढ़ रहे हैं। आपको बता दूं, आप लोग हमेशा एग्जाम में 70 से 75 नंबर पर लटक जाते हो और 80-85 कट ऑफ चली जाती है। ये 10 नंबर जो आपको मिलेंगे ना, अपने आपको सुधार करना पड़ेगा। आपको रिवीजन स्टार्ट करना पड़ेगा। आप जो भी बुक पढ़ते हो, जिससे भी पढ़ते हो, रिवीजन बहुत जरूरी है। आप 2 से 4 बार 5 बार किसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो याद रहेगा। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के एग्जाम में, क्योंकि कट ऑफ अब जाने लगा है हाई। तो प्लीज रिवीजन जरूर करिए जो भी आप पढ़िए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 161 फीट अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई है। एग्जाम में पूछा जा सकता है आराम से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है आपसे पूछा गया है, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका कनाडा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कनाडा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, निम्न में प्राकृतिक प्लास्टिक कौन है? तो यहां पर प्राकृतिक प्लास्टिक आपका 1 लाख। ऑप्शन नंबर ए लाख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक प्लास्टिक है ये। खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1956। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, जब उत्पादन 0 के बराबर होता है तो परिवर्तनशील लागत डैश होती है। यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उत्पादन 0 है तो परिवर्तनशील लागत भी आपकी 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनामी आप सबने सुना होगा, सुनामी वर्ड। निम्न में से सुनामी नाम किसे दिया गया है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? यहां पर सही आंसर हो जाएगा समुद्र के नीचे तरंग। जो भी आपका भूकंप आता है समुद्र के नीचे, उससे जो तरंगे उत्पन्न होती है उसे सुनामी नाम दिया गया है। बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की? तो यहां पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर यहां पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 299। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे पूछा गया है, पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि या राजस्व घाटा डैश की वजह से बनता है। यहां पर सही आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। है ना डिफरेंट क्वेश्चन। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 299। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा? किस अनुच्छेद में लिखा है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 52। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 52। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे,
राज्यसभा का पहला सत्र कब आमंत्रित किया गया था? सबसे पहला, तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 13 मई 1952। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया निम्न में से राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो बिल्कुल सिंपल बात है, राज्य लोक सेवा की बात हो रही, स्टेट की, केंद्र की नहीं हो रही है। तो यहां पर राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? तो आपात की घोषणा होती है भैया संघीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज पूरे 50 क्वेश्चन देखिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए। उम्मीद है अपने करियर के लिए इतना तो कर सकते हो कि रेगुलर 15-20 मिनट बैठ के एक वीडियो देख सको और क्वेश्चन के आंसर दे सको। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया था? यहां पर सही आंसर है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा संसद। आपको मुझे कमेंट करके बताना राष्ट्रपति जी का महीने का वेतन कितना है। राष्ट्रपति जी का महीने का मासिक वेतन कितना मिलता है राष्ट्रपति को? यदि आप राष्ट्रपति बन गए तो आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी एक महीने की? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 19 में इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? यहां पर सही आंसर है आपका, क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा सामूहिक रूप से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बंगाल में द्वैत शासन की तंत्र की शुरुआत मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन करा चुका हूं, रॉबर्ट क्लाइव, यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी के बारे में पूछा गया है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां पर दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहां पर वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला तेल संशोधन कारखाना कौन सा था? तो सबसे पहला आपका तेल संशोधन कारखाना डिगबोई रिफाइनरी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है? तो सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के आधार पर भारत में प्रांतीय चुनाव कब संपन्न हुए? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा 1937 में प्रांतीय चुनाव संपन्न हुए थे, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आप लोगों ने किसका नाम पढ़ा है? डलहौजी का नाम पढ़ा है, ठीक है। डलहौजी के साथ यदि डलहौजी ऑप्शन में ना हो तो आपको बताना, यहां पर सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, इन्होंने भी अपनाई थी फूट डालो शासन करो की नीति। डलहौजी ने फेमस की थी और अपनाई इनके बाद लॉर्ड कर्जन ने भी थी, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया आपसे, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया? तो यहां पर सबसे पहला किया गया था मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सूती कपड़ों के लिए सूरत भी बहुत फेमस है। सूरत में कौन सी फैक्ट्री स्थापित हुई थी? तो अंग्रेजों द्वारा सबसे पहली स्थायी फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, जब पानी निर्जल सफेद तांबे सल्फेट में जोड़ा जाता है तो रंग बदल जाएगा, किस कलर का हो जाएगा? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नीला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 थे, ये 31वां है ना, एक लड़ा है, 31वां समझ जाइए। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम करती है उभयधर्मी
ऑक्साइड प्रदान। क्वेश्चन नंबर अगला 33, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनुप्रस्थ तरंग है प्रकाश तरंग, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 34, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रेक्टिफायर। एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है रेक्टिफायर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के श्वसन क्रिया का मुख्य नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मानव शरीर के श्वसन क्रिया का नियंत्रण आपका ऑप्शन नंबर मेरु मज्जा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगले में पूछा गया है, मधुमेह से पीड़ित एक व्यक्ति बार बार पानी पीता है क्योंकि उसे रक्त से डैश अतिरिक्त को कम करना पड़ता है। तो यहां पर सही आंसर है रक्त में जो ग्लूकोज है उसको कम करने के लिए मधुमेह वाला व्यक्ति को बोला जाता है पानी खूब पीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका आमाशय एक ग्रंथि नहीं है, बाकी सभी ग्रंथियां हैं, आमाशय एक ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो इंसुलिन आपका जो स्रावित होता है वो होता है बीटा कोशिका, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं होती हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका दीर्घ अस्थि, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो इंसुलिन होता है आपका पैंक्रियाज के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया, निम्न किस अम्ल को मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। यदि जमा हो जाए ना मांसपेशियों में तो आपको थकावट महसूस होगी। निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? तो यहां पर सही आंसर है आपका थाइमस, ऑप्शन नंबर डी, ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि का स्रावित करता है? तो एड्रिनल यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से एलिसा जांच किस रोग के लिए होता है? तो एलिसा होता है आपका एड्स के लिए, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, शारीरिक संतुलन बनाने में सहायक संवेदी अंग कौन सा होता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका कान, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डॉल्फिन को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो डॉल्फिन है आपकी स्तनपायी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, केंचुआ तथा रक्तचूस जोंक किस संघ का उदाहरण है? तो केंचुआ और रक्तचूस जोंक जो है एनेलिडा, ऑप्शन नंबर बी संघ का उदाहरण है, एनेलिडा संघ होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑम्ब्लागेंटा, यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, पीयूष ग्रंथि शरीर में कहां अवस्थित है? तो यहां पर सही आंसर है आपका मस्तिष्क के नीचे, ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा सरप्राइज क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों ने पूरा वीडियो देखा। जिसने पूरा वीडियो देखा होगा जरूर कमेंट करना। निम्न में से क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? बताइए, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। क्वेश्चन कैसे लगे बताइए, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर करना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।